शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल, 20 वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत काव्य की धारा प्रवाहित करने वाली सतमौला कवियों की चौपाल। हमारे आप सबके सहयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, इस परिवार के अंग बन चुके हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक कवि हमारे साथ हैं, जिनका मैं एक क्रमशः मैं परिचय कराता जाऊंगा। काव्य पाठ कराते हुए प्रस्तुति के लिए जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे, और सतमौला कवियों की चौपाल में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने राम जी की गिलहरियाँ पीछे टीवी शो बनाया, जिसमें से हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया कार सेवा में, चाहे लाठी खाई, चाहे गोली खाई मुलायम सिंह की, चाहे वो गुंबद पे चढ़ने वाले कार सेवक थे, उनको हमने अब बीच में दिखाया था सतमौला कवियों की चौपाल के विशेषांक अपने एपिसोड में राम जी की गिलहरियाँ। और आज वातावरण केवल राममय नहीं है, राम बहुत से, जैसे कि हमारे योगी महाराज जी बोल चुके हैं कि सदन में, यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि भाई राम जी का महोत्सव हम बना चुके हैं, देश ने मनाया है, और भाई नंदी बाबा कब तक प्रतीक्षा करते, इस रात को बैरिकेड तोड़ तक करके वो जा घुसे, और फिर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। तो ये जो सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा हेतु कोई राजनीति से नहीं, हमारा हेतु भक्ति काव्य से है, और भक्ति काव्य के में अनेक पक्ष होते हैं। उसमें उद्धव राधा और गोपियों के भी मनाता है, मीरा के भजन भी होते हैं, और अगर भक्ति काव्य करें तो शिव तांडव भी होता है। तो आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति काव्य के साथ हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें आपको आपकी कविताएं एक देश के लिए भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं सबसे पहले
पंडित विनय जी, और इतनी शानदार इनके कविता हैं, चाहे वो भक्ति काव्य में राम की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे आप अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहाँ वैलेंटाइन का कैलेंडर बन चुका होता है, टाइम टेबल बन चुका होता है, इसके बावजूद हमारा तो ये वसंत पूरा फागुन पूरा महा होता है। विश्व अपनी दृष्टि से इसको मनाता है, चाहे वो ब्राजील का कार्निवाल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे कवि किस दृष्टि से, भक्ति से कहाँ तक एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसके जो एक पथ प्रदर्शक हैं कवि के रूप में, जिसमें पथ प्रदर्शक को बोलता हूं, वह विनय जी होते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका बनाओ प्रेम। सतमौला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को राम राम। मैं विनय विनम्र आप सभी को प्रणाम करता हूं। स्वागत। इस समय पूरा देश ही नहीं, पूरी सृष्टि राममय हो गई है। इसे कौन नहीं जानता? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जोर से बोलिए, वो किसी काम का नहीं, जो हमारा नहीं, जो राम का नहीं, वो हमारा नहीं। तो हृदय में सबके राम हैं। कुछ लोगों के हृदय में, उनके हृदय में भी राम है, जो राम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, उगल नहीं पाते कुर्सी मोह के कारण। लेकिन आज पूरा विश्व इतना प्रसन्न है, उस प्रसन्नता में 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं। राम से शिव कृष्ण और तमाम यात्राएं की जाएंगी, लेकिन प्रारंभ करते हैं भगवान श्री राम से। कि सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन गया मंदिर है जय श्री राम की। वाह। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन गया मंदिर है जय सिया राम की। नाचे नर नारी झूम, धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय सिया राम की। देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई भाई, आरती उतारे माता सरयू के नाम की। आरती उतारे माता सरयू के नाम की। ऐसा लगता है मानो सारा जग बोल रहा, हुई न जो राम की तो काया की। हुई न जो राम की तो काया किसी काम की। इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, काम का नहीं। अयोध्या में भगवान राम आए। अब हमारा अभियान ये है कि राम घर घर में आए। प्रवीण जी, वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी समस्या क्या है नमन जी, कि हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। इसलिए राम की मानने की आवश्यकता है। हम वंशज हैं गोस्वामी तुलसीदास के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लिखा है कि सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। और बाबा तुलसीदास ने यह भी लिखा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं। यानी यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता अपने किए हुए केवल पुण्य का फल भोगते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने किए हुए पुण्य का फल भी भोगता है, पाप का फल भी भोगता है, आगे उद्यम भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आवश्यकता है तो सिर्फ राम को बुलाने की। अगर हम राम को बुलाएं तो राम को घर घर में आना होगा। हमने प्रार्थना की है, आप सबका समर्थन चाहिए होगा। आप सबके मुंह से भी शब्द निकलेंगे, घर घर में राम को बुलाना है। स्वागत। तो इस सतमौला कवियों की चौपाल के जितने श्रोतागण सामने बैठे हैं, सब राममय होकर के हमारा साथ निभाएंगे। हमने तो कहा कि रक्षा करो कष्ट हरो, सुन लो पुकार, प्रभु मचा हाहाकार, घोर अंधकार छाया है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। स्थिति वही है कि रक्षा करो कष्ट हरो, सुन लो पुकार, प्रभु मचा हाहाकार, घोर अंधकार छाया है। अंक कलिकाल के पलटने लगे हैं, नाथ राजाओं ने प्रजाओं के कोष को चुराया है। कामिनी कंचन कीर्ति व्याप्त जन जन में है, राक्षसों ने साधुओं के रक्त को बहाया है। स्वाद और शक्ति के विवाद में पड़ा है राष्ट्र, मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 सत्य को हराया है। तो जब ऐसी स्थिति है तो आपको आना ही होगा। एक बच्चा अगर जिद करे तो उसके माता पिता उसे वो सामान दिलवा ही देते हैं। तो आइए हम भी जिद करते हैं, चुनौती देते हैं अपने राम को
उन्हें आना ही होगा। लेकिन कैसे कि बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर, कीर्तन करते हुए अगर बुलाएंगे तब राम आएंगे। स्वागत। बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे दशरथ के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें घर में आना होगा। गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा, गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा, देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा, देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा, लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा, लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा। एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला, एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला, आज यहाँ कई चौराहे पे दशाननों का मेला, आज यहाँ कई चौराहे पे दशाननों का मेला, धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा, धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे दशरथ के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें घर घर में आना होगा। इस मातृभूमि की ओर से भी 4 पंक्तियां कहता हूं भगवान राम से कि भारत माता भी व्यथित है प्रभु, अब तो आना ही होगा और हर घर में आना ही होगा। अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता, अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा, अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, घर घर में आना होगा, में आना होगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और आपने जब विनय जी को हम सुन रहे थे, विनय जी ने देखिए एक हास्य किस प्रकार से हो सकता है, जो सतमोला कवियों की चौपाल की पहचान है, और कुछ ऐसे साहित्यकार, केवल कवि नहीं, मैं विनय जी को साहित्यकार मानता हूं, कवि नहीं, कवि तो आप हैं ही, संपूर्ण जैसे होता है ना पत्रकारिता में और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है, केवल इतना, पत्रकारिता केवल जो देखती है वो लिखती है, और जब पत्रकारिता जो देखती है और लिखती है और उसके साथ विवेक जुड़ जाता है, लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्य हो जाता है। ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है, चाहे उसने माँ पे कविता पढ़ी हो, चाहे उसने श्रृंगार पे पढ़ी हो, लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्ति काव्य की है। देश आज राम में एक विश्लेषण अभी आया है कि आने वाले 2-3 वर्षों तक राम मंदिर के दर्शन, राम लला के दर्शन करने में आप 1-2 घंटे की प्रतीक्षा आपको चलती रहेगी। और आज जो वातावरण है, ये 5 सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा शुभ अवसर दिन देखने को मिला है, और उस
शुभ अवसर, शुभ आनंद को बढ़ोतरी करने के लिए, राममय करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जोरदार ताली के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। 500 सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। राम, हमारे राम अयोध्या आ गए। पूरे सनातनी कितने गर्वित हैं। आइए इस छंद के माध्यम से आप तक पहुंचती हूँ। हिंदुओं के मान स्वाभिमान का प्रतीक राम, राम जी के नाम का बखान हम गाएंगे। दया धर्म एकता व सुचिता के भाव लिए हम सद्भावना के दीपक जलाएंगे। जग को हुआ प्रतीत सत्य की हुई जो जीत, रघुकुल रीत बार बार दोहराएंगे। जोहती अयोध्या बाट सरयू का घाट घाट, ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट और हम राम जी को ठाट बाट के साथ लाए। पूरी दुनिया ने देखा रामलला कैसे विराजित हुए। आइए उस धर्म युद्ध की कड़ी को, उस श्रृंखला को याद करती हूँ, याद दिलाती हूँ, जुड़िएगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभु अर को ले आए। कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, किनके आशाओं का यह परिणाम है, तब समर्पित करती हूँ कि कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, श्री राम। और जितनी पीड़ाएं हमने आपने देखी उससे कहीं ज्यादा मां सरी और उसके घाटों ने देखा। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, मनोज भैया सुनेगा कि कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने। भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। वाह वाह वाह। इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और बहुत ही कठोर पंक्तियां पढ़ती, हृदय पे पत्थर रखते हुए, क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं चाहते थे, पर हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है कि हर हाल, हर समय, हर क्षण ईश्वर को समर्पित करो और उस पर विश्वास करो। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति रघुपति राजा राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और ये इस युद्ध को, इस संग्राम को जब भी याद किया जाएगा, कुछ नामों का स्मरण सदैव किया जाएगा, सदैव याद रखा जाएगा। मैं तमाम अनाम गुमनाम उन हुतात्माओं को समर्पित करती हूँ कुछ नामों के साथ। सुनेगा।
कोठारी बंधु के त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। विज्ञरितम भरा रौद्र रूप धर, विज्ञरितम भरा रौद्र रूप धर, उमा भवानी के जैसी धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और काशी का प्रतिनिधित्व और देश के उस प्रधान सेवक को नहीं भूलना चाहिए जिसने तमाम उपेक्षाओं को झेलते हुए यह दिन हम सबके हिस्से लाया। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सर सुनेगा। संघर्षों के दबी नींव पे ईंट सजाए मोदी जी, ठाट बाट से राम लला को घर ले आए मोदी जी। काल ने मियों शोर मचा लो जितना तुम्हें मचाना है, 2024 में तय है फिर मोदी को आना है, 2024 में तय है फिर मोदी को आना है। रक्षा कवच मिला है जिसको माँ गंगा के नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। और प्रार्थना की पंक्तियां, पूजा की पंक्तियां, निमंत्रण की पंक्तियां पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जगत गुरु रघुकुल के नायक, सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौशल्या सुत दशरथ नंदन, जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, जय जय श्री राम। प्रियंका, सही मायने में विनय जी आपने भी देखा होगा कि होली के मैंने कई गीत सुने और मैंने भी होली के गीत गाए हैं, लेकिन जो ये अवध की होली और ये अवध की होली इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो गई है प्रियंका की। और प्रियंका, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी बात राम तक पहुँचेगी, राम के भक्तों तक पहुँचेगी, राम के लालों तक पहुँचेगी, यानी कि चाहे योगी जी हों, चाहे वो भाई मोदी जी भी राम के लाल हैं, हम भी राम लाल हैं, यानी कि हम राम ज़्यादा हैं। दूसरे पक्ष को मैं कुछ और नहीं देना चाहूँगा, तो हम राम जादव को ये जो है, हम जो राम जादे हैं ना, हमको ये अवध की होली बड़ी भाई है। पूरे जो सतमोला कवियों चौपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं, और राम जादव को सबको ये होली भाई होगी। और अब मैं जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, जब वो बोलते हैं कि राम महोत्सव मना लिया तो नंदी बाबा से कहाँ धैर्य होता, और वो बैरिकेड तोड़ के घुस गए, और फिर बोलेगी अब भैया हमारे कन्हैया काम मानने वाले थे, वो तो नटखट है ही। तो ऐसा ही मेरे पास नटखट कवि भक्ति काव्य का जो सिरमौर है वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान, और एक ऐसा कवि जिसके पास भक्ति काव्य तो है, ये लोक कवि है, लोक कवि जिसकी एक एक कविता अपने आप में अनेक अर्थ देती है। और लोक कवि कहूँ, लोक गीत कहूँ, ऐसे अनूठे कवि को मैं
जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी को। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर उपद्रवियों से वसूली की गई। परम श्रद्धेय योगी जी को मैं साधुवाद देते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं। उत्तराखंड भी वहीं बढ़ चुका है। उत्तराखंड भी ताजा, बिल्कुल ताजा समाचार वहां से आए हैं। नमन करता हूं ऐसे पुरोधाओं को जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया कि सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं। बस तोकीर राजा पे जरूर काम हो जाए। कि सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं और योगी राज के सिपाही किए जब कार्यवाही कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं। बहुत अच्छे। कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं कि घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी। पहली बार ऐसा हुआ था। उसके पहले तो जश्न मनाते थे, तोड़फोड़ करते थे, पहली बार भाग रहे थे। घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी, पीठ पे मुहर लगी एक ना ही छूटे हैं और जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड। बहुत अच्छे। जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड टूटे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार यही नहीं रुकी, वसूली भी करना था कि टूटे हुए बेंत कहीं सेंत में तो आए नहीं, फ्री में तो आए नहीं थे, बाकायदा टेंडर होता है कि टूटे हुए बेंत कहीं सेंत में तो आए नहीं, उनका उचित हर जाना भी वसूला है। और बस जीप बैरियर जले विद्युत कैरियर नए वाले रेट में पुराना भी वसूला है। कि ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई। बहुत अच्छे मनोज भाई। कुछ कारें भी जल गई थी। ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, उसका तो नट बोल्ट पाना भी वसूला है। और धन्य तेरी राष्ट्र भक्ति, धन्य तेरी इच्छा शक्ति, भरपाई पाई पाई आना भी वसूला है। बहुत अच्छे। पाई आना भी वसूला है। बहुत अच्छे। ये थे हमारे बहुत ही लाडले कवि मनोज मिश्रा जी कप्तान जी। देखा आपने किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ये वास्तव में लोक कवि हैं और मैंने इनको अवधी में भी सुना है, मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में है मेरे वरिष्ठ साथी, नोएडा से ही पधारे हैं और आयु की दृष्टि से भी मेरे वरिष्ठ हैं और मेरे अग्रज हैं और बहुत धीर गंभीर काव्य लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं उनको केवल इन पंक्तियों के साथ मुझे कुछ पंक्तियां नहीं सूझ रही, कारण क्या कि मैं बिल्कुल अगर कहा जाए राजीव जी की पंक्तियों के साथ केवल मैं ये कहना चाहूँगा कि मदन मोहन शर्मा पायक जी भी उन रामायण की चौपाइयों में शामिल हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ मदन मोहन शर्मा जी। सतमोला कवियों के चौपाल का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ये मुझे अवसर प्रदान किया। अभी आपने विभिन्न रचनाएं सुनी, कवियों का बात सुनी, सब में लगभग राम का गुणगान हुआ और होना भी चाहिए। क्यों कि आज अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, अपितु पूरा भारतवर्ष, और भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में भी राम ही राम है और कुछ नहीं है। तो मैं भी उसी कड़ी में एक कड़ी जोड़ते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता यूपी के लोकगीत में है। स्वागत। मोदी ने करो कमाल, ओ मोदी ने करो कमाल, पौष दिवाली ला दी रे, पौष दिवाली ला दी रे, पौष दिवाली ला दी रे, मोदी ने करो कमाल, पौष दिवाली ला दी रे। वैसे सभी को पता होगा ये पौष जो है ना, ये महीना है हमारा। हाँ, सनातन धर्म महीना है। पौष भी हुआ है, प्रेमचंद के पूस की रात से याद आता है। और लाके जागरी हिंदू जन मन,
और लाकर जागृति हिंदू जनमन धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे। और निद्रा तंद्रा सुस्ती सबकी, और निद्रा तंद्रा सुस्ती सबकी दूर भगा दी रे, मोदी ने धूम मचा 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 दी रे। तो क्या हुआ कि घर घर आंगन दीप जले हैं, घर घर आंगन दीप जले हैं, बम पटाखे खूब चले हैं, बम पटाखे खूब चले हैं, धर्म सनातन भाव जगे हैं, धर्म सनातन भाव जगे हैं। और श्री राम विरोधी नास्तिक तन मन, श्री राम विरोधी नास्तिक तन मन आग लगा दी रे, मोदी ने धूम मचा 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 दी रे। अरे करी सैकड़ों वर्ष प्रतीक्षा, करी सैकड़ों वर्ष प्रतीक्षा, पूरन की प्रभु जन गण इच्छा, पूरन की प्रभु जन गण इच्छा, और सफल हुए दी जटिल परीक्षा। ये मंदिर ऐसे नहीं बन गया, बहुत कुर्बानियां, बहुत जाना गई है, बहुत बलिदान दिए हैं, लाठी गोली क्या क्या हुआ है। उसके बाद ये परीक्षा देने के बाद में हुए सफल दी जटिल परीक्षा, और श्री राम को तंबू घर से, श्री राम को तंबू घर से मुक्त दिला दी रे, मोदी ने धूम मचा 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 दी रे। भव्य बना है प्रभु का मंदिर, सब कुछ अन्य बहुत ही सुंदर, भव्य बना है प्रभु का मंदिर, सब कुछ अन्य बहुत ही सुंदर। ज्यों गागर में भरा समुंदर, ज्यों गागर में भरा समुंदर, और ज्वार भटा हिंदू मन सिंधु, और ज्वार भटा हिंदू मन सिंधु, लहर उठा दी रे, मोदी ने धूम मचा 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 दी रे। अब परिणाम क्या हुआ? जो नास्तिक लोग हैं, जो राम विरोधी, बड़े दुखी हो गए। भाई ये क्या हो, राम क्या सोच रहे थे, ये तो मंदिर ही बन गया। तो श्री राम विरोधी दुखी बड़े हैं, श्री राम विरोधी दुखी बड़े हैं, मन महसूस कर भूमि पड़े हैं, मन महसूस कर भूमि पड़े हैं, विचार शून्य मन बुझे खड़े हैं, विचार शून्य मन बुझे खड़े हैं, और देकर न्योता प्राण प्रतिष्ठा, और देकर न्योता प्राण प्रतिष्ठा, आफत ला दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे। अब आफत क्या आई? अभी क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी हमको तो न्योता ही नहीं भेजा, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इतना राज किया हमने अब तक, हमें बुलाया नहीं। तो एक मैं चैनल पर सुन रहा था, चैनल पर एक अमिताभ अग्निहोत्री हैं, बोले भाई आपको क्यों बुलाए, आप तो राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, तो तुम्हें क्यों बुलाए? तो मोदी ने क्या कहा, नहीं नहीं न्योता भेजेंगे, ये उनकी नीति है, उन्होंने न्योता भेज दिया। अब क्या हुआ, आफत कैसे आई? आफत क्या आई सुनिए। वहां जाएं तो आए आफत, वहां जाएं तो आए आफत, हो मुस्लिम क्रुद्ध तो आए कयामत, हो मुस्लिम क्रुद्ध तो आए कयामत, और ना जाएं तो हिंदू बगावत, ना जाएं तो हिंदू बगावत, उगले या निगले समझ न आए, उगले या निगले समझ न आए, राहुल संग में मुफसा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, सोनिया में मुफसा दी रे, सोनिया में मुफसा दी रे। अब रण 24 जीतना मुश्किल,
रण 24 जीतना मुश्किल, तन मन जले सभी का तिल तिल, तन मन जले सभी का तिल तिल, प्राण प्रतिष्ठा बन गई कातिल, प्राण प्रतिष्ठा बन गई काल तक, नैया फंसी भंवर में पायक, और नैया फंसी भंवर में पायक, मिले कैसे आजादी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे। तो क्या परिणाम निकला भाई, क्या करें, नैया पार कैसे हो? तो सभी मिलकर हुए इकट्ठे, सभी मिलकर हुए इकट्ठे, गद्दार भ्रष्ट और चोर उचक्के, गद्दार भ्रष्ट और चोर उचक्के, मोदी छुड़ा दिए हैं छक्के, मोदी छुड़ा दिए हैं छक्के, और तड़फे मीन बिना जो पानी, तड़फे मीन बिना जो पानी, कहर मोदी ने ढा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे। तो अंत में अंतिम छंद बोल रहा हूँ, श्री राम भक्तों से मेरा निवेदन, श्री राम भक्तों से मेरा निवेदन, श्री राम शत्रुदल करिए भेदन, श्री राम शत्रुदल करिए भेदन, तन मन धन से करो समर्थन, तन मन धन से करो समर्थन, और बटन दबाओ सभी कमल का, और बटन दबाओ सभी कमल का, बन उन्मादी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, मोदी ने धूम मचा दी रे, देश की शान बचानी रे, विश्व पहचान बढ़ानी रे, देश की शान बचानी रे, विश्व पहचान बढ़ानी रे, न करना तुम नादानी रे, न करना तुम नादानी रे, और शिकवे गिले भुला कर सब ही, और शिकवे गिले भुला कर सभी, मोदी सरकार बचानी रे, केंद्र में फिर से लानी रे, केंद्र में फिर से लानी रे, मनेगी पुणे दिवाली रे, मनेगी पुणे दिवाली रे, मनेगी पुणे दिवाली रे। पायक जी आपका हार्दिक आभार। मुझे मनोज कुमार की वो फिल्म का गीत याद आ गया कि बाकी जो बचा था महंगाई मार गई, उस गाने के ऊपर आप लगाइए कि मनोज कुमार को कितना, और गीतकार को और गायक को भी कितना प्रतिबंधों का वो करना पड़ा था, किशोर कुमार तक को भी प्रतिबंध झेलने पड़े हैं। कवियों की चौपाल में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं दिल्ली की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और अब प्रस्तुत करने जा रही हैं द्वारका से केसी गुप्ता जी। जोरदार ताली के साथ। मैं केसी गुप्ता, बस द्वारका दिल्ली से। ये भी छोड़ दो, अब सीधा कविता। ठीक। मंच पे सीन सभी कवियों को मेरा प्रणाम, और सतमोला के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत जो है वो ऋषि मुनियों की भूमि है, और अभी हाल ही में राम प्राण प्रतिष्ठा की गई है अयोध्या में। समा उसी को लेकर बंधा हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। चाहे गीता गुरबानी हो या कुरान, चाहे गीता गुरबानी हो या कुरान, हर जगह मिलेगा राम का नाम। चाहे गीता गुरबानी हो या कुरान, हर जगह मिलेगा राम का नाम। मत बांटो भगवान को, सजदा करो हर नाम को, सजदा करो हर नाम को। भगवान राम जो हैं वो भारत के कण कण में समाये हुए हैं, उन्हें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अपने हैं और सदैव इस भारत भूमि के ही हैं। इबादत करने वालों को फ़र्क क्या पड़ता है, इबादत करने वालों को फ़र्क क्या पड़ता है, जहाँ सजदा सर झुका दो, खुदा ईश्वर वहीं मिलता है, खुदा ईश्वर वहीं मिलता है। न समझो कि पहुँचेगी दुआ उस तलक,
न समझो कि पहुँचेगी दुआ उस तलक, न पढ़ोगे जो इंसानियत का सबक, न पढ़ोगे जो इंसानियत का सबक। उसकी रहमत बरसती है बिन कहे उन पर, उसकी रहमत बरसती है बिन कहे उन पर, जो दर्द गैरों का समझे अपना समझकर, जो दर्द गैरों का समझे अपना समझकर। रहती दुनिया में जो जुड़ जाता है उससे, रहती दुनिया में जो जुड़ जाता है उससे, मिटता नहीं फिर वजूद कभी उसका, मिटता नहीं फिर कभी वजूद उसका। हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा जब हुई भगवान राम की, तब मैंने कुछ पंक्तियाँ श्री राम भगवान को लेके उनकी रामायण अपने कुछ पंक्तियों में पंक्तिबद्ध की, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक जय श्री राम है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथ देते हुए जय श्री राम बोलेंगे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र विष्णु के अवतार, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र विष्णु के अवतार, अयोध्या में जन्मे राम जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या में जन्मे राम जय श्री राम जय श्री राम। स्वयंवर जीता सीता को पाया, स्वयंवर जीता सीता को पाया, बोले हर कोई सीता राम जय श्री राम जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। पिता वचन के पालनहार, पिता वचन के पालनहार, 14 वर्ष तक रहे बनवास, पिता वचन के पालनहार 14 वर्ष तक रहे बनवास। केवट को पार लगाया, केवट को पार लगाया, जय श्री राम जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। अहिल्या को मुक्ति दी, अहिल्या को मुक्ति दी, शबरी के जो तारनहार, अहिल्या को मुक्ति दी, शबरी के जो तारनहार। जंगल में मंगल करने वाले, जय श्री राम जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। सुग्रीव को न्याय दिलाया, सुग्रीव को न्याय दिलाया, उनका राजपाट दिलवाया, सुग्रीव को न्याय दिलाया, उनका राजपाट दिलवाया। हनुमान में बसते राम जय श्री राम जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। सीता खोज में निकले राम, सीता खोज में निकले राम, राम सेतु का किया निर्माण, सीता खोज में निकले राम, राम सेतु का किया निर्माण। शिव की भक्ति करने वाले, जय श्री राम जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। लंकापति को मार गिराया, लंकापति को मार गिराया, विभीषण का मान बढ़ाया, लंकापति को मार गिराया, विभीषण का मान बढ़ाया। लंकेश्वर भी बोले राम जय श्री राम जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। ये थी सुप्रसिद्ध कवित्री केसी गुप्ता जी, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक आभार। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज पचेगी आसानी। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। और इस समय मंच जो सुशोभित है वो नारी शक्ति से सुशोभित है। और मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में हम मिशन शक्ति, खास तौर से उत्तर प्रदेश में बड़े
जोर शोर से मनाते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि मैं अपने आसपास मिशन शक्ति का पूर्ण समर्थन करते हुए शक्ति स्वरूपा कवित्रियों को यहाँ पर लेकर के बैठा हूँ और उन राम को प्रणाम करते हुए हम चलते हैं अगली कवित्री की ओर, जो कि गाजियाबाद से आई हैं और उनका नाम होता है शालिनी शर्मा। आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। मेरी वाणी में माधुर्य नहीं, मेरी वाणी में माधुर्य नहीं, शब्दों में भी सामर्थ्य नहीं, पर सच्चे हैं उद्गार, हाथ जोड़ विनती करूं, माँ शारदे कर लेना स्वीकार। अपने भाव पुष्प माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। आप सभी कवि साथियों का आशीर्वाद और साथ मेरे साथ रहे, मुझे प्रोत्साहित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल, स्वागत है। आज इस मंच पर आने से पहले मन से एक छोटी सी कविता निकली और उस कविता के माध्यम से मैंने अपने कविता के सफ़र को पिरोया है। जी। कविता को नाम दिया मेरी भाव सरिता। जी। गांव की जमी पर जन्मी, गांव की जमी पर जन्मी मेरी कविता, मेरी भाव सरिता। मेरी कविता जैसे चिड़िया की चहक, जैसे मिट्टी की सौंधी महक, जैसे संकुचित सी किशोरी, जैसे ठुमके लगाती कोई बुढ़िया भोली, जैसे चंदन का टीका लगाए नन्ही सी बचिया, सबको संग लेने वाली छोटी सी खटिया। हाँ, मेरी कविता। गांव से शहर पलायन हुआ तो सो गई थी, उदास और खिन बहुत हो गई थी। पता नहीं कुंभकर्ण की नींद सोई थी या कि उसकी जमी बंजर हो गई थी, पर हाँ सो गई थी, पर हाँ सो गई थी। लंबी चुप्पी के बाद, लंबी चुप्पी के बाद जगी है, लगता है कोई चोट गहरी लगी है। अब जग गई है तो सोने नहीं दूंगी, अब जग गई है तो सोने नहीं दूंगी। वो मिट्टी की महक, वो चिड़िया की चहक, उसे लौटाऊंगी, पर मूक बेजान उसे होने नहीं दूंगी। सादगी उसका श्रृंगार, मेरी भी पहचान रही, मेरे मन की बात उसने सदा सत सत कही। उसने मुझे सवारा है, मैं भी उसे सवारूंगी। कभी बनाऊंगी पतवार तो कभी तलवार भी बनाऊंगी। हम चुन चुन के निकालेंगे समाज से बुराइयों के कंकड़, असत्य का विष रहेगा बेअसर। बता देंगे हम कि सत्य ही है सुंदर और वही है शंकर, वही है शंकर। आप सबका बहुत ही धन्यवाद। शानदार कविता, बड़े सरल शब्दों में कि कविता क्या होती है, और हर व्यक्ति के जीवन में कविता का एक अलग रोल होता है। कविता एक अलग महान पर अलग तरह से होती है, और ऐसे में मैं बिल्कुल एकाकी सा जान पड़ता हूँ। तो मैं एकाकी अकेला नहीं हूँ, इस मंच पर एक और एकाकी है, और वो त्याग करने के पश्चात में एकाकी बनी है। कविताओं को लिखा और लिखने के बाद में कुछ कविताएं जो है उनको लगा कि हाँ इसमें और निखार आना चाहिए, तो उन्होंने पुरानी पुरानी पंक्तियों को बदल दिया, त्याग कर दिया। तो ऐसी रमा त्यागी एकाकी जी को मैं गाजियाबाद से आमंत्रित करता हूं आप सबके बीच में। धन्यवाद। इस मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, प्रभु श्री राम को नमन। जी। सारा देश जो है राममय है, तो पहली प्रस्तुति में भगवान श्री राम के प्रति अपनी वंदना के रूप में करती हूँ कि हम राम की वंदना क्यों करते हैं या क्यों करनी चाहिए। शीर्षक है राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम मन में भी है, राम तन में भी है। राम मन में भी है, राम तन में भी है, राम जीवन में है, मानते क्यों नहीं। राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। बहुत सुंदर। राम मुझ में भी है,
राम तुम में भी हैं, राम मुझ में भी हैं, राम तुम में भी हैं, राम सब में है तुम मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम राजा भी हैं, राम तापस भी हैं, राम राजा भी हैं, राम तापस भी हैं, राम मानव भी हैं, श्री हरि भी वही, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम सागर भी हैं, राम गागर भी हैं, राम सागर भी हैं, राम गागर भी हैं, राम घट घट में है मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम सृष्टि में है, राम वृष्टि में है, राम सृष्टि में है, राम वृष्टि में है, राम दृष्टि में है, देखते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। बहुत सुंदर। राम कण कण में है, राम क्षण क्षण में है जी। राम कण कण में है, राम क्षण क्षण में है, राम जन जन में है, मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम है भावना, राम है कामना, राम है भावना, राम है कामना, राम है प्रेरणा, मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम त्रेता में थे, राम द्वापर में थे, राम त्रेता में थे, राम द्वापर में थे, कलयुग में प्रतीक्षा करें क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम अविराज हैं, राम अविराम हैं, राम अविराज हैं, राम अविराम हैं, राम अभिराम हैं, मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम मंदिर में है, राम मूरत में है, राम मंदिर में है, राम मूरत में है, राम अंदर ही हैं, मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम ही आदि हैं, राम ही अंत हैं, राम ही आदि हैं, राम ही अंत हैं, राम ही है अनंत, मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम है सूर्य में, सूर्य में राम है, राम है सूर्य में, सूर्य में राम है, रघुकुल मणि सूर्यवंशी वही, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। राम ही राम है, राम में राम है, राम ही राम है, राम में राम है, राम का नाम है, मानते क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं, राम की वंदना हम करें क्यों नहीं। अब फरवरी का जो महीना होता है प्रेम का महीना होता है, अच्छा। और साथ ही बसंत, तो एक छोटी सी कविता बसंत पर। दस्तक दी किसने ये धड़कन बढ़ाई है, दस्तक दी किसने ये धड़कन बढ़ाई है, दिल बहका बहका है क्या प्रेम ऋतु आई है। सरसों भी फूली है महकी अमराई है, सरसों भी फूली है महकी अमराई है, पलाश के फूलों ने वन अगन लगाई है, धरती ने ओढ़ चुनर हल्दी भी लगाई है, धरती ने ओढ़ चुनर हल्दी भी लगाई है, दुल्हन सी सजी धरती वो भी बौराई है। झूमती सरसों है चलती पुरवाई है, झूमती सरसों है चलती पुरवाई है, पवन बसंती भी कुछ तो पगलाई है। सरसों के फूलों ने अबली अंगड़ाई है, सरसों के फूलों ने अबली अंगड़ाई है, सर्दी कुछ बाकी है शबनम लहराई है। भंवरे फूलों पर हैं, भंवरे फूलों पर हैं तितली शर्माई है, भंवरे फूलों पर हैं तितली शर्माई है, फूलों की डाली भी कमसिन कहलाई है। रजनीगंधा पर भी आई तरुणाई है, रजनीगंधा पर भी आई तरुणाई है, महका है चमन सारा छाई अरुणाई है। फूलों की बरसातें रातें महकाई हैं, फूलों की बरसातें रातें महकाई हैं, पवन बसंती ने फिर अगन लगाई है। अमवा की डाली पर कोयल कुहकाई है, अमवा की डाली पर कोयल कुहकाई है, आ जाओ प्रियतम अब कितनी तन्हाई है, आ जाओ प्रियतम अब कितनी तन्हाई है। कोमल पत्तों का रंग अब रोज बदलता है,
कोमल पत्तों का रंग अब रोज बदलता है, फूलों की बाहों में ऋतुराज महकता है। बसंत के आने का अंदाज निराला है, बसंत के आने का अंदाज निराला है। पास खड़ा फागुन अब आने वाला है, पास खड़ा फागुन अब आने वाला है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने 2 कविताएं सुनाई। हम यही कहना चाहेंगे, आमंत्रण मेरा था बस एक ही कविता का, पर आपने कविता जो वो 2 सुनाई हैं, वो 2 सुनाई हैं और बहुत ही मनमोहक दोनों कविताएं रहीं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अब एक ऐसी कवित्री को जिन्होंने अमावस की छटा को कम करते हुए काम करना शुरू किया और साहित्यिक कलम को जब पकड़ा तो एक नया प्रकाश दिया, नई आंख दी। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि जब पूनम के प्रकाश और आंख की बात होगी तो पूनम नैन मलिक की बात होगी। आइए आमंत्रित करते हैं पूनम नैन मलिक को, आप सबकी जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करती हूँ। एक गीत प्रस्तुत करूंगी, उसकी बानगी में एक मुक्तक से रखती हूँ। जी, सुनिएगा। स्वागत है। प्रीत भी तुम रहे, गीत भी तुम रहे, प्रीत भी तुम रहे, गीत भी तुम रहे, हार भी तुम रहे, जीत भी तुम रहे, हार भी तुम रहे, जीत भी तुम रहे। कुछ न चाहा कभी फिर तुम्हारे सिवा, कुछ न चाहा कभी फिर तुम्हारे सिवा, रीत भी तुम रहे, मीत भी तुम रहे, रीत भी तुम रहे, मीत भी तुम रहे। गीत प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत है। पास मेरे समंदर रहा उम्र भर, पास मेरे समंदर रहा उम्र भर, जिंदगी फिर भी प्यासी गुजरती रही, तन भिगोया मगर मन को सींचा नहीं, तन भिगोया मगर मन को सींचा नहीं। भावनाएं तपिश में विचरती रही, पास मेरे समंदर रहा उम्र भर। और प्रथम बंद पढ़ती हूँ, जिसमें स्त्री ने अपनी तुलना एक नदी से की है। मार्ग स्वयं कर प्रशस्त आगे बढ़ती रही, मार्ग स्वयं कर प्रशस्त आगे बढ़ती रही, आंधी तूफान सहकर भी कल कल बही, आंधी तूफान सहकर भी कल कल बही। मुस्कुरा कर मिटा निज अस्तित्व को, मुस्कुरा कर मिटा निज अस्तित्व को, मैं नदी थी समंदर में जाकर गिरी, मैं नदी थी समंदर में जाकर गिरी। कितनी पथरीली थी वो ज़मीं क्या कहूँ, कितनी पथरीली थी वो ज़मीं क्या कहूँ, घाव अनगिन सहे और निखरती रही, घाव अनगिन सहे और निखरती रही, पास मेरे समंदर रहा उम्र भर। दूसरा बंद पढ़ती हूँ। जी। जो घड़ी दो घड़ी वक्त दे ना सके, जो घड़ी दो घड़ी वक्त दे ना सके, मोल क्या चाहतों का वो लौटाएंगे, मोल क्या चाहतों का वो लौटाएंगे।
अश्रु नैनों से पूरित रहे रात दिन, अश्रु नैनों से पूरित रहे रात दिन, बीता मधुमास सावन क्या दे पाएंगे, बीता मधुमास सावन क्या दे पाएंगे। आपको गुनगुनाती रही धड़कने, आपको गुनगुनाती रही धड़कने, और सांसें भी हर पल सिमरती रही, और सांसें भी हर पल सिमरती रही। पास मेरे समंदर रहा उम्र भर। अंतिम बंद पढ़ती हूँ जी, स्वागत। तोड़ कर एक लम्हा दिया था कभी, तोड़ कर एक लम्हा दिया था कभी, एक कतरा सा इश्क पिया था कभी, एक कतरा सा इश्क पिया था कभी। मैं समर्पित रही मन वचन कर्म से, मैं समर्पित रही मन वचन कर्म से, मन के मंदिर में लेकर छवि आपकी, मन के मंदिर में लेकर छवि आपकी। शेष अवशेष, शेष अवशेष अब कुछ बचा ही नहीं, शेष अवशेष अब कुछ बचा ही नहीं। खाक उड़कर फिजा में बिखरती रही, पास मेरे समंदर रहा उम्र भर, पास मेरे समंदर रहा उम्र भर। जिंदगी फिर भी प्यासी गुजरती रही। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपकी रचना, और साथ ही साथ आपने एक बात कही कि पास मेरे समंदर रहा उम्र भर। मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, इसका तात्पर्य ये है कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही। ये ठीक उसी तरह से होता है कि नाम हुआ उजियारे लाल और सारे काम हुए नाम डुबाने के। तो परिस्थितियों के जब वशीभूत हम होते हैं तो ऐसी विरह की स्वर निकलते हैं, लेकिन आशा कभी खत्म नहीं होती है। उस आशा के किरण पर हमें भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वह आशा कहाँ से पूरी होती है? वह आशा शक्ति से पूरी होती है, वह आशा भगवती से पूरी होती है। मैं बुलाना चाहता हूँ अगली कवित्री के रूप में दिल्ली से पधारी हुई भगवती शर्मा जी को कि वो आए। भगवती जोशी जी को, हाँ, भगवती जोशी जी आए और हम सबके समक्ष अपना रचना प्रस्तुत करें। आपकी जोरदार ताली। सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार जी। सतमौला कवियों की चौपाल साहित्यिक मंच को मेरा सादर नमन। सतमौला कवियों की चौपाल साहित्यिक मंच के लिए कुछ शब्द सुमन जी। 20 वर्षों से निरंतर बहती है अविरल कवि धारा, 20 वर्षों से निरंतर बहती है अविरल कवि धारा। नतमस्तक होते हैं कविगण, नतमस्तक होते हैं कविगण, मिल गया उनको द्वारा, मिल गया उनको द्वारा जी। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ हाँ मेरी अगली कविता जी, स्वागत। जिसमें मैं अपने भारत देश की वंदना करती हूँ और उसको नमन करती हूँ। जी जी। ए देश मेरे आजाद वतन, करती हूँ तेरा मैं वंदन, करती हूँ तेरा मैं वंदन। ए देश मेरे आजाद वतन, करती हूँ तेरा मैं वंदन, करती हूँ तेरा मैं वंदन। तेरे खेत खलिहानों में उगती अनाजों की बाली, तेरे खेत खलिहानों में उगती अनाजों की बाली।
कल कल बहती गंगा यमुना पावन करने वाली, कल कल बहती गंगा यमुना पावन करने वाली। तेरे बन उपवन में उपजे, तेरे बन उपवन में उपजे सुगंधित ये चंदन, करती हूँ तेरा मैं वंदन, करती हूँ तेरा मैं वंदन। रंग बिरंगी पोशाकों में सजते हैं नर और नारी, सजते हैं नर और नारी। छुपन छुपाई गिल्ली डंडा बच्चों की किलकारी, छुपन छुपाई गिल्ली डंडा बच्चों की किलकारी। तेरी माटी में जन्मे हैं, तेरी माटी में जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, करती हूँ तेरा मैं वंदन, करती हूँ तेरा मैं वंदन। प्रहरी वो सीमाओं के, प्रहरी वो सीमाओं के वतन के रखवाले, वतन के रखवाले। धीर वीर जांबाज हमारे हैं बड़े मत वाले, धीर वीर जांबाज हमारे हैं बड़े मत वाले। भारत माँ के लाडलों को, भारत माँ के लाडलों को मेरा शत शत नमन, करती हूँ तेरा मैं वंदन, करती हूँ तेरा मैं वंदन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक विरह गीत के बाद में हमारे पास में विकल्प बचते हैं कि हम या तो कुछ संकल्प लेकर के शुरुआत करें, या देश की भक्ति करें, या प्रभु की भक्ति करें, तभी हम उस विरह से मुक्त हो सकते हैं। अभी हमने उस देश की भक्ति के हित एक देश को समर्पित गीत का सुनी, तो वहीं एक और ऐसा विषय है जो विषय आज एक चर्चा का विषय है, जिसके तहत हम भारत की उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, और बहुत हद तक हम सक्षम भी हो चुके हैं। कहीं कुछ जगहों पर हमें लगता है कि अभी उस मिशन शक्ति का हम सही जागरण नहीं कर पाए, तो ऐसी कुछ बिंदुओं को लेकर के हमारे बीच में दिल्ली की सुलेखा अग्रवाल जी दिल्ली से हमारे बीच में आ चुकी है, जो बेटियों पर अपनी कविता सुनाएंगी। आइए जोरदार तालियों से। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और जो हम लोगों का एक सबसे बड़ा सुंदर सपना पूरा हुआ है कि राम राज्य फिर से आया है, तो मैं अपने देशवासियों को एक मुक्तक से यही कहूँगी कि जनमन गन हो हर जुबान पर, जनमन गन हो हर जुबान पर, बस यही अभिमान हमारा हो। जनमन गन हो हर जुबान पर, बस यही अभिमान हमारा हो। कृष्ण राम की भूमि है, बस सत्य ज्ञान हमारा हो। वाह। कृष्ण राम की भूमि है, बस सत्य ज्ञान हमारा हो। मिट जाए छट जाए नफरत के बादल, छट जाए नफरत के बादल, प्रेम का एक इंद्रधनुष न्यारा हो। प्यार का फूल हर दिल में खिले, प्यार का फूल हर दिल में खिले, ऐसा गुलिस्तान हमारा हो, ऐसा गुलिस्तान हमारा हो। आज मैं अपनी बेटियों को एक मैसेज भी भेजना चाहती हूँ और साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ बहुत सुंदर होती हैं। अच्छा। और जो हमारी नारी शक्ति है वो देश का पूर्ण भविष्य है, हमारी संस्कृति का। तो कुछ गलत चीज़ें हमें भटका ना दें, तो मैं अपने देश की बेटियों को यहाँ से एक छोटा सा संदेश दे रही हूँ। जी, स्वागत है। कृपया स्वीकार करें कि पिता के जीवन का गुलिस्तान हो जाती हैं ये बेटियाँ। हाँ हाँ। कि पिता के जीवन का गुलिस्तान हो जाती हैं ये बेटियाँ, माँ की दुआओं का असर हंसी का फूल हो जाती हैं बेटियाँ। आंगन की शोभा और तिजोरी का गहना है ये बेटियाँ। और इन बेटियों के लिए मैं अपनी कविता बोल रही हूँ कि बेटियों, हे बेटियों, तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं।
कि बेटियों तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। लांग दहलीज को अपने पंख जितने भी उड़ाना, पर अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। नहीं रहना जंजीरों में तुम बनावटी रिवाजों की, पर तोड़ ना देना तुम जंजीर मर्यादा की। पर तोड़ ना देना तुम जंजीर अपनी मर्यादा की। हाथ में बास्केटबॉल भले बॉर्डर पर तने बंदूक खड़ी रहना। हाथ में बास्केटबॉल भले बॉर्डर पर खड़े बंदूक खड़ी रहना, पर दूसरे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। पर दूसरे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। नहीं रहना तुम बनावटी असूलों की इस दुनिया में। नहीं रहना तुम बनावटी असूलों की इस दुनिया में, पर वफादारी का आंचल बाहर कहीं भूल आना नहीं। पर वफादारी का आंचल कहीं बाहर भूल आना नहीं। नदियाँ कहें हमसे कि वे हम दूर दूर तक जाती हैं, पर मर्यादा में रहकर ही तो वो अपना फ़र्ज़ निभाती है। मर्यादा में रहकर ही तो वो अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। ईश्वर की बनाई सृष्टि का अनमोल रतन हो तुम, कि ईश्वर की बनाई सृष्टि का अनमोल रतन हो तुम। इसको किसी चोर के हाथ में लगने देना नहीं। इसको किसी चोर के हाथ में लगने देना नहीं। पवित्र गंगा नदी जैसा तेरा ये चरित्र है, गंदी सोच का कीचड़ इसमें पड़ने देना नहीं। बेटियों तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। बेटियों तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। पृथ्वी माँ जैसा अपना फ़र्ज भूल जाना नहीं। बेटियों तुम मान हो अपने माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं। और साथ ही मैं सबसे और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हम सब में दिल से इंसानियत की हम सब एक तार जुड़ जाएं। दिल से इंसानियत की हम सब एक तार जुड़ जाएं। मन से मिटा के भेदभाव जाति पाति हम भूल जाएं। एक ब्रह्मा का अंश है हम, यही सोच मानव की हो जाए। यही सोच मानव की हो जाए। मन वाणी और कर्म तप की ओर चले। मन वाणी कर्म तप की ओर चलें। अंतकरण शुद्ध कर जिसका बस जप की ओर चलें। अंधकार में ज्ञान की रोशनी का दिया जलाए। आत्मा से परमात्मा के मिलाप की ओर चले। आत्मा से परमात्मा के मिलाप की ओर चले। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविता पढ़ी और बेटियों को जो आपने संदेश दिया, वो संदेश बहुत ही प्यारा संदेश रहा। मुझे उस संदेश से संबंधित एक वाकया याद आता है। एक बार क्या होता है कि एक बेटी वो ये प्रश्न उठाती है कि क्यों मैं ही तमाम बंदिशों को मानूं, क्यों मैं ही जल्दी घर आऊं, क्यों मैं ही झुक कर के चलना सीखूं, क्यों मुझे इतना सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो उसने अपने बाबा से ये प्रश्न किया, तो उनके जो बाबा थे उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया और बोली, बेटी ये बताओ कि ये सामने जो लोहा पड़ा है खेत में, बोले इसको रखाना जरूरी है या अंदर तिजोरी में जो सोना पड़ा है इसको रखाना जरूरी है। तो बेटी ने तपाक से उत्तर दिया बिना देरी लगाए हुए कि बाबा सोने को रखाना जरूरी है। तो बोले बेटे हमारे लिए लोहे के समान होते हैं, कितना भी खराब होगा तब भी हमारा कुछ खास नहीं बिगड़ेगा। बेटी हमारे लिए सोने के समान होती है, जरा भी बिगड़ेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं इस कहानी के माध्यम से आपकी इस बात का समर्थन करता हूं और बुलाता हूं अबोहर पंजाब से आए हुए जतिन को कि वो आए और अपनी राम स्तुति से आज की इस काव्य श्रृंखला को अंतिम रूप प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियों से। सभी को प्रणाम और प्रभु की हाजिरी में और इस मंच को मैं करता हूँ प्रणाम। और जो इस आज का जो मेरा विषय है आज राम नाम है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जब रामलला का जो हुआ है, रामलला का जो हुआ है उसके बाद हम देखें कि राम क्या
बहुत बढ़ गया है। पर ये उससे पहले लोग मतलब राम का नाम नहीं लेते हैं। तो उससे पहले मैंने ये कविता लिखी थी कि राम नाम की धूम है प्यारे, राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। जो जन राम राम का नाम जपता जाए, जो जन राम नाम का जपता जाए, भक्ति मार्ग से भगवत धाम पहुँच जाए। राम नाम के गुण गाते जाओ, राम नाम के गुण गाते जाओ, प्रभु राम की कृपा पाते जाओ। राम नाम की धूम है प्यारे, राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। राम नाम की धूम है प्यारे। माया के तू चक्कर में पड़कर, माया के तू चक्कर में पड़कर, राम नाम तू जपना भूल गया। भौतिक सुखों में तू है पड़कर, इस अनमोल जीवन का मकसद क्यों भूल गया। बीत रही है तेरी बीत रही है इस तरह, बीत रही है तेरी इस तरह, सुबह और शाम रे। एक पल तो जप बंदिया, एक पल तो जप बंदिया, राम का नाम रे। राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। कुछ ना आएगा काम तेरे, कुछ ना आएगा काम तेरे, सब जब निकट होंगे छूटने को प्राण रे। राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। चलती नहीं है वहाँ माया, चलती नहीं है वहाँ माया, चलता है राम का नाम रे। राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। संसारी काम को तुम अब विराम लगाओ, संसारी काम को अब विराम लगाओ, अवध में इस बार तुम है आओ। राम नाम की बरसात में प्यारे, राम नाम की बरसात में प्यारे, तुम आकर भीग जाओ। राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। राम राम तू जपले बंदिया, राम राम तू है जपले बंदिया, यही आएगा तेरे काम रे। राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। राम नाम क्या, राम नाम की धूम है प्यारे, उनके नाम पे दुनिया झूम रे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने राम की महिमा का वर्णन किया। राम स्वयं में महिमा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि है। सनातन संस्कृति जब राम के विषय में बात होती है तो पूरा जीवन राम पर केंद्रित है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कान में सबसे पहला अक्षर राम बोला
सतमोला कवियों की चौपाल में जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ एक विशेष निवेदन के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल समाज की चौपाल है, लोक की चौपाल है, भारत की चौपाल है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का। एक बिटिया है, उसका इतना प्यारा गीत है, आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। और इसी प्रकार का आह्वान आपने हमारे आज सतमोला कवियों चौपाल के कविताओं में सुना, देखा, और एक स्पष्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सतमोला कवियों चौपाल के मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी को कि वह आए और 22 जनवरी के लिए आप राममय हो जाएं। उस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय अग्रवाल जी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मैं भाई प्रवीण जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआ है। 500 वर्ष की संघर्ष, लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है, पौष शुक्ल द्वादशी 1980 संवत 2024 को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली, जो आम हम दीपावली बनाते हैं उससे भी कई गुना अधिक उत्साह और रोमांच के साथ मनेगी। हर घर में दीप जले, हर घर में सजावट हो, बंधनवार लगें। जैसे हम दीपावली बनाते हैं उसी प्रकार की दीपावली से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पकवान बनाते हैं, अपने घरों में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बने। क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, इसमें कितने ही बलिदान दिए गए हैं, कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी प्रतीक्षा उन्हें थी। उन्होंने, उनका एक गीत है, आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या जी में इस वर्ष 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमें भी उसी प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाना है। मेरा यही आह्वान है। सतमोला कवियों की चौपाल जो 20 वर्षों से आपके बीच में लोकप्रिय है, इसमें हमारी इस चौपाल में जो कविगण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ग के लोग, खास तौर से सैनिक वर्ग के लोग भी बड़े उत्साह से सुनते हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि इस दिन को बहुत ही उत्सव के ढंग से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ ये काव्य अनुष्ठान है। 15,000 से अधिक कवि, वरिष्ठ कवि, मंचीय कवि, नवांकुर, 3 श्रेणी। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। सभी भारतीय भाषाओं के कवि, लोक कवि, आंचलिक कवि, इन सब का मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का, जिसमें से 1000 कवि से अधिक स्थापित कवि हो चुके हैं 20 वर्षों में, और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवि भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखारने वाले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता क्षेत्र का प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान नहीं, सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं। आप यहाँ से अनेक टीवी चैनलों पे जाएंगे। अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्नशिप है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फेस करना होता है। यहाँ पर हम एक पारिवारिक वातावरण दे करके हम आपको इस संकोच को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में जो हमारे 5 वर्ष के सदस्य बने हैं, जो 60-70 साल के इससे ऊपर के नवांकुर हैं, उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं, और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको हम 5 वर्ष की सदस्यता देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कई अपने कवि मित्रों की शिकायत होती है हमें दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ऐसा शिकायत सुनने का आती है। तो मैं आपको यहीं से आह्वान कर रहा हूँ, आपको 6 महीने हो गए, हमें याद हो या ना हो, यदि आपका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इस माह आया था और मेरे 6 माह हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने की वेटिंग मिले, इससे अधिक नहीं। आपको तुरंत बुलाया जाएगा। और ये क्या है कि आपको खुद हमें फ़ोन करना है, और आप भी, यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सीधे भी कॉल कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और किसी भी प्रकार की शंका समाधान करके सीधे आप मेरे से इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल आज 20 वर्ष में, आगे 50 वर्ष होंगे। ये सतमोला परिवार और सतमोला कवियों की चौपाल का ये ध्येय है, ये अनवरत चलने वाली काव्य गंगा है। इसमें आप जब भी कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। प्रमाण है 20 वर्ष की अनवरत यात्रा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए, सतमोला कवियों की चौपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।